सभी और हम लोग इस पर बैठक किए हुए हैं। मैं आया था प्रोग्राम और आज मतलब आज लास्ट माइल है। आप एक बार पुनः रिकैप्चुलेट हम लोग कर लें प्रोग्राम का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कैसे कैसे किया जाना है। तो आप बता दीजिए, आप इसको देख कीजिए डिटेल्स सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। ये कैम्पनिंग प्रोग्राम 10 तारीख से 10 फरवरी से प्रस्तावित है। इसमें बूथ एक्टिविटी है और हाउस टू हाउस एक्टिविटी है। तो प्रथम 3 दिन है वो हाउस पे बूथ पर होगा, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हुआ या फिर स्कूल हुआ या और भी सरकारी और भी सब स्थान है उस जगह पर निर्धारित है। बाकी क्या दिन जो है वो हाउस टू घर घर जा करके हमारी टीम जो है वो काम करेगी। घर घर जा करके दवा खिलाने का कार्य किया जाए। दवा खिलाना क्या है, तो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको दवा नहीं, गर्भवती महिलाओं को दवा नहीं दी, और गंभीर रूप से जो बीमार पर्सन व्यक्ति है ऑन वेट जो ब्लड दिया कर नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं, बाकी सभी लोगों को खिलाना है। तो नहीं, उसको खिलाने से क्या नुकसान हो सकता है? इसको हम लोगों का बिहार में 2 ड्रग है और 3 ड्रग। 2 ड्रग तो ये प्रीवैलेंस रेट पर आता है, स्टेट तय करता है कि कौन जिला को 2 ड्रग रखा जाएगा, किसका पीआर ज्यादा है तो मोर देन 1 होगा तो पीआर ज्यादा होगा, प्रीवैलेंस रेट ज्यादा होगा तो वो उस तरह का है। तो 24 जिला हम लोग का 2 ड्रग रेजिम में है। सीवान जिला भी एक है और 14 अन्य जिले हैं जहाँ पर उसका एक अलग से ही राउंड होगा, 3 ड्रग रेजिम होता है। अभी हम लोग 2 दवा देते हैं इसमें, एक कृमिनाशक होता है अल्बेंडाजोल, इथाइल कार्बामेजिन। तो अल्बेंडाजोल तो सभी लोगों को हम लोग एक गोली चाहे 2 साल से ऊपर से लेके 80 साल तक जो भी है, लेकिन हम लोग अपने क्या बोलते हैं आफ्टर एज ऑफ 70 के बाद एक्सट्रीम एज में हम लोग बंद नहीं सीरियस गंभीर जो बीमारी से ग्रसित है और पता नहीं उनको क्या होगी, दवाई खाएं या कहीं उसी से कुछ हो जाए, तो हुआ तो बीमार है किसी और कारण से, लेकिन ये दवाई खाने पर कुछ होता है तो मास जो है ना प्रभावित होगा। और इस तरह का हवा फैलने में देरी नहीं लगता है कि दवाई खेले तो खाते खाते ये हो गया। तो वही जो है ना कि जो सीवियर डिजीज है, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, किडनी है, हार्ट का डिजीज है, कैंसर वाले डिजीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, एचआईवी का पेशेंट है या जिसका इम्यूनिटी लेवल कम हो गया, तो उन लोगों को हम लोग इसमें कहा गया है कि नहीं देना है। गर्भवती महिला को तो ऐसा हो जाए। तो यही है। और हमारा जो बूथ एक्टिविटी होगा 3 दिन बूथ एक्टिविटी होगा। अब 14 दिन जो है ना टोटल प्रोग्राम का ड्यूरेशन 17 दिनों का है। तो 3 दिन हमारा बूथ एक्टिविटी होगा। बूथ जो होगा हमारे सरकारी स्कूल होंगे, प्राइवेट भी हम लोग लिए हैं, तो सभी स्कूलों में होगा और आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। और उस दिन तो पहला 3 दिन लोग खिलाएगा। तो जैसे होता है सब कि खिलाई जाए और दवा दी जाए, खिलाने और दवा देने में अंतर। जैसे हमको दवा दे दी गई, हमने ले जाके पॉकेट में घर रख खाए। और इसका थ्योरी जो है ना डोज वाले, जिसे हम लोग टीबी की दवा देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेटिव, डायरेक्टली ऑब्जर्वेटिव मतलब दवा खिला देना। जैसे इसी से मिलता जुलता पहले भी स्कूलों में अभियान चलते रहा, मिलता जुलता, लेकिन लगता है कि कई ऐसे स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जहां पर अभियान को सफल नहीं हुआ होगा। जैसे वहां पर किसी टीम ने दवा दे दिया, हो सकता है कि वहां पर वो बच्चा खाया ना खाया, या जिसको दवा गया का पॉकेट दिया गया वो बच्चा को दिया या ना दिया या घर ले जाकर रख दिया। तो क्या उसी तरह से यह अभियान हो जाएगा या उसको किसी के निगरानी में खिलाया जाएगा? तो आपको हम प्रोवाइडर के रूप में हमको काम करेंगे। जिस बच्चे को है चाहे जो भी हमारे बेनिफिशियरी है उसको हमको अपने सामने खिलाना है। सिद्धांत तक जो आप आपको अपने और ये प्रोग्राम आज से नहीं चल रहा है। ये प्रोग्राम नहीं, मेरा भी कहना यही है कि अगर किसी निगरानी में दवा खिलाई जाए यह अभियान सफल होगा। अगर दे दी जाएगी दवा
अगर निगरानी में नहीं खिलाई जाएगी तो अभियान की सफलता पर ये बाइलेटरल इशू है। जी। हमारी भी जिम्मेदारी है, तो एक नागरिक होने के नाते आपका भी जिम्मेदारी है कि ये खाएं, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि ये दवा अपनी उपस्थिति में पिलाना, दवा को सामने करना है। तो इसमें दो तरह के गोली अल्बेंडाजोल रहेगी और एक गोली डाइथाइल कार्बामेट, उसमें भी एज मार्क है। एज हमारा 6 साल तक है, 6 साल तक 5 साल तक के बच्चे को 1 मिलीग्राम पर 1 टैबलेट दिया जाता है डाइथाइल कार्बामेट। उसके बाद 12 साल 6 से 5 साल तक 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को हम लोग 2 गोली देंगे। आप 15 से ऊपर वाले को हम लोग 3 गोली देते हैं। तो ये कि एक अकेले डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। हर लोगों की सहभागिता मिलेगी तो प्रोग्राम हमारा सफल होगा। अब रह गया, आपने प्रश्न उठाया कि दवा खाने के दुष्प्रभाव तो होते हैं, लेकिन वो माइनर है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से रिपोर्टेड नहीं है कोई फेटल मतलब है दुष्प्रभाव। और उस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाए हैं, RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाए हैं। उसमें एम्बुलेंस के साथ हमारे एक चिकित्सक और जीवन रक्षक दवाओं के साथ रहेगा। यहाँ से भी सूचना मिलेगी, जहाँ से भी सूचना मिलेगी वहाँ पर RRT टीम अपना जाएगी, या उसके स्कूल में हो रहा हो या आंगनबाड़ी केंद्र पर है तो वहाँ पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और PHM का नंबर उपलब्ध रहेगा और वहाँ पर लोग फोन करेंगे। हमारी RRT रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाएगी, अपना करेगी, जरूरत होगा तो इलाज करेगी या फिर हॉस्पिटल में ले आएगा। लेकिन अभी तक देखा गया है कि इस तरह का हल्का फुल्का साइड इफेक्ट होता है। अगर खाली पेट में खाएं तो कुछ हो सकता है, या इसमें जिसमें भी पैरासाइट का लोड ज्यादा है, जिसमें आदमी में पैरासिटिक फूड ज्यादा है, पैरासाइट है, तो ये दवाई खाने से उससे रिएक्शन करता है, तो उसके चलते गैस्ट्रिक फोबिया एब्डोमिनल कोलिक पेट में दर्द हो सकता है। और जो भी होगा आधे घंटे से 1 घंटे के उसके बाद नहीं मिलता है। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में कुछ भी है, मतलब उसको इनकार नहीं करते हैं। जो भी है हमारा साइड इफेक्ट या उसका दुष्प्रभाव जो भी कहेंगे वो ट्रांजिट होता है, आधे घंटे में सब कुछ होना है, आधे घंटे से 1 घंटे में हो जाएगा। हमारा बूथ एक्टिविटी हो गया, अब उसके बाद 3 दिन होगा, अब 14 दिन होगा, हाउस टू हाउस होगा, हाउस टू हाउस जाना है। वैसे घंटे जाना और ये 2 टीम होगा, 2 पार्ट में है सर, एक 7 दिन होगा और 7 दिन होगा, 7 दिन होगा, और टीम में 2 आशा रहेगी। मान लेते हैं कि आशा X है, आशा Y है, तो आशा X और Y दोनों आदमी मिलकर पहला 7 दिन में आशा X वाले एरिया में जाए, आशा X वाले एरिया में जाए, और अगला 7 दिन पर उसके बाद वाला जो 7 दिन बचे दोनों आशा Y वाले क्षेत्र में जाएंगे। तो पहला 6 दिन ये लोग घर घर खिलाएंगे, और 1 दिन जो बचेगा वो छूटे हुए बच्चों को, उनको आइडिया है एक आशा का 1000 का पॉपुलेशन होता है, मैक्सिमम 700, मिनिमम 700 होगा, मैक्सिमम 1100 1200, उससे ज्यादा का, और सब कोई आशा हर किसी से जानती है, तो कौन छूटा हुआ है, किसको नहीं दिए हैं, कौन नहीं था उस दिन में। तो जो 6 दिन होगा सो अपना सभी जगह घूम के लेके, अब 7वां दिन जो होगा वैसे घरों में जाएंगे जहाँ पर आदमी छूटा हुआ है, बेनिफिशियरी छूटा हुआ है। इस तरह से 2 पार्ट हो गया, X आशा का 7 दिन और Y आशा का 7 दिन, कुल 14 दिन होगा, और टोटल ड्यूरेशन 17 दिन होगा। और बताइए, हाँ इम्प्लीमेंटेशन यूनिट 20 है, 19 ब्लॉक आइए, शहरी क्षेत्र 20 हो गया, और टोटल पॉपुलेशन हम कैटर कर रहे हैं कि हमसे बढ़िया आप लोग जानते रहिएगा। अभी तक सबके जो डाटा बता रहा है 39,85,060, और हमको भी है कि 40 लाख, आप लोगों का क्या
और इसका टारगेट पॉपुलेशन इसका हम लोग 14% माइनस कर देते हैं। उन्हें 14% में 2 साल से होते हैं गर्भवती महिला है, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है, तो हमारा एग्जैक्ट बेनिफिशियरी इन सीमान जो हो जाएगा 34,67,000 है हमारा बेनिफिशियरी। इन लोगों को हमको दवा खिलाना है और उसके लिए हमें आवश्यकता होगी अल्बेंडाजोल टैबलेट का 37,31,449 टैबलेट और बीईसी का 1 साल 2-3 खुराक में देना है एक किसी को एज के अनुसार, और 5 इयर्स एक को भी 6 years or 14 years तो वो भी onward 14 years onward 15 years से onward 3 होगी। और इस सब को मिला के हमारा इथाइल कार्बामेजिन का रिक्वायरमेंट है 93,28,622। और हम आपको बता दिए हमारे यहाँ जो है मेन फ्रंट है, जिसमें एक है क्यूनक्यूफेसिएटस और गुलेक्स ट्राइटोरिकस। क्यूनक्यूफेसिएटस जो है ये फाइलेरिया का वेक्टर है, ये गंदा पानी नाला इसमें ये पनपता है। तो सबसे तो पहले है कि यदि इस मॉस्किटो मार दें तो ये फैलाव से बचेगा। तो उसके लिए है गंदा पानी जो है कोई भी नाला है उसको ढक के रखें, साफ सफाई करें, कोई गड्ढा है उसको जो है भर दें, मतलब उसके सोर्स को यदि समाप्त करेंगे तो ये मॉस्किटो एक कम होगा। और दूसरा जो ये दवा जो हम लोग देते हैं एल्बेंडाजोल और डीस 2 टैबलेट है। एल्बेंडाजोल वही दवा है जो कीड़ी के लिए हम लोग देते हैं। इसमें जब कोई मॉस्किटो जो है किसी फाइलेरिया पेशेंट को काटती है तो इसमें जो इसका वर्म है उसको बोलते हैं वुचरेरिया बैकअप्टी। तो वुचरेरिया बैकअप्टी मॉस्किटो के शरीर में चली गई और मॉस्किटो के शरीर से फिर उसका साइकिल बनते हुए फिर उसका L3 स्टेज होता है जो फिर स्वस्थ मनुष्य को काटेगी तो फिर उसके शरीर में चला जाएगा। फिर उस जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो बाइट करता है उसको वुचरेरिया बैकअप्टी है, इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा इन्फेक्टेड और वो इन्फेक्टेड मच्छर जिसको काटेगा वो ट्रांसमिट करते हैं। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत घट जाता है और हर साल करेंगे तो करते करते उसका 5 साल के बाद एक ही दिन में पोलियो नहीं हुआ 91 से हम लोग लगे तो 2011 में जाके डिक्लेयर किए। मलेरिया को कर रहे हैं, टीबी का कर रहे हैं, तो एक बना हुआ है लेकिन इंसिडेंस हम बहुत कम, पहले जैसा फलिपाव नहीं मिलता है। प्रजनन शक्ति को कम करता है। और जो ये डीसी जो देते हैं उसके माइक्रोफाइलेरिया को ये मार देता है। अब मान लीजिए कि मॉस्किटो तो है ही हमारे इन्वायरमेंट में, तो अब मॉस्किटो काटेगी और माइक्रोफाइलेरिया यदि मारा होगा तो उससे जो है माइक्रोफाइलेरिया उसके शरीर में नहीं आ जाएगा, जिससे फैलाव रुकेगा। तो यही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है कि पूरा माइक्रो समुदाय को ये पूरा दवा का सत्कार बता रहे हैं, तो पूरा समुदाय एक साथ खाएगा तभी इसका साइकिल रुकेगा। दूसरा सत्य बता दें कि स्कूल में जो कार्यक्रम तो निर्देश आया है कि जो दवा बच्चे को खिलाया जाए स्कूल में वो मिड डे मील के बाद ही है, ताकि बच्चे खाली पेट ना खाएं, वो इंश्योर हो जाए। इसलिए मिड डे मील के बाद ही ये दवा हम लोग खिलाने का प्रयास। दूसरा एक RRT टीम हो गया और इस बार 2 वर्ष से पिछले वर्ष से उसमें खाना वाला जैसे हम लोग बांटते हैं कि जैसे 4 घंटा से 6 घंटा अगर एडल्ट आदमी अगर खाना नहीं खाता है तो पूरा बांटते हैं, लेकिन बच्चा के कंसेप्ट में चूंकि एक्टिविटी उसका ज्यादा होता है तो 2 घंटा अगर बच्चा पहले